बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 25 का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम नेक्स्ट जो है वो निश से स्टार्ट करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है। अच्छा, अब निश क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? सबसे पहले हमारे पास कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिफरेंट अपने आइडियाज़ दिए, डिफरेंट अपनी फ़िलासफ़ीज़ पेश की निश के बारे में। उनमें से सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो जोसेफ ग्रीनर हैं, जिन्होंने 1917 के अंदर अपना एक कॉन्सेप्ट पेश किया कि निश क्या होती है। उन्होंने कहा जी अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट। अब ये चीज़ कुछ आपने नोट करनी है अपनी बुक के ऊपर। आपकी बुक के ऊपर पेज के ऊपर ये डेफिनेशन लिखी हुई है पैराग्राफ नंबर 2 में, उसको ज़रा नोट करते जाएं ये वर्ड्स को। अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट है ये, जिसमें क्या है कि एक स्पीशी जो है वो रिस्ट्रेंड है। रिस्ट्रेंड का मतलब है महदूद है, यानी कि वो वहाँ पर बाउंड है। क्यों? बाय द लिमिटेशंस, लिमिटेड होने की वजह से वो वहाँ पे महदूद है। किस चीज़ की वजह से? इट्स फिज़िकल स्ट्रक्चर और इट्स फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी क्या है कि उसके पार्ट्स ऑफ फंक्शन है कि उसका कौन सा बॉडी पार्ट क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो भी चीज़ मैटर करेगी, और उस इकोसिस्टम की, उस कम्युनिटी की जो लिमिटेशंस हैं रिसोर्सेज की, वो चीज़ें यहाँ पर मैटर करेंगी। अब निश हमें बताना क्या चाहती है? बेसिकली वो बताना ये चाहती है कि एक स्पीशी जो है वो एक ऑर्गेनिज्म या एक स्पीशी एक इन्वायरमेंट में रहते हुए, एक इकोसिस्टम में रहते हुए क्या रोल प्ले कर रही है, क्या जॉब कर रही है। मिसाल के तौर पर आप प्रीडेटर्स को देखते हैं। अब प्रीडेटर्स की जॉब क्या है कि उन्होंने प्रे को पकड़ना है, शिकार करना है, और शिकार करने के बाद उसको खा लेना है। ठीक है। उसके बाद आप पैरासाइट्स को देखते हैं। पैरासाइट्स आर द आल्सो बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। अब उनकी जॉब क्या है, वो क्या जॉब पर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं एक इकोसिस्टम के अंदर? कॉज द डिजीज़। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजीज़ काज कर रहे हैं। इसी तरह डिफरेंट आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखें तो वो अपने फिजियोलॉजी के लिहाज से, अपने जो है वो फिज़िकल स्ट्रक्चर के लिहाज से जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि आप प्रेडेटर्स को देखते हैं, उनके दांत बड़े बड़े होते हैं, मोलर्स। अब वो किस तरह उनके काम आ सकते हैं? वो शिकार करने के काम आते हैं। ये उनकी फिजियोलॉजी है, और इसी फिजियोलॉजी की बेस के ऊपर वो क्या कर रहे हैं? शिकार कर रहे हैं। अब इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। हर्बीवोर्स हैं, जो पत्ते खाने वाले हैं। अब उनके फ्रंट वाले दांत नहीं होते, ऊपर वाले। क्यों? क्योंकि वो उनको हेल्प करते हैं पत्ते तोड़ने में, घास काटने में। तो ये उनका एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, जिसने उसको लिमिटाइज़ किया हुआ है कि आप इस फंक्शन के अलावा कोई और फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो यही जो फंक्शन है, जो जॉब है, जो एक स्पीशी एक इकोसिस्टम के अंदर परफॉर्म कर रही है डियर स्टूडेंट्स, वो उसकी क्या है? इकोलॉजिकल निश है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपको आता है। 2-3 इसकी डेफिनेशंस हैं डिफरेंट साइंटिस्ट के लिहाज से। एक जोसेफ ग्रीनर के लिहाज से है, जो कि आपने डिस्कस की है। एक चार्ल्स एल्टन के लिहाज से है, उसने कहा है बेसिक रोल ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द कम्युनिटी, व्हाट इज डज एंड फॉर लिविंग कम्युनिटी, इट्स रिलेशनशिप टू इट्स फूड एंड एनिमीज। कि एक जैसे वो सारी बातें जो मैंने आपसे पहले की हैं, वहीं सारी की सारी बातें ये भी हैं कि किस तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फंक्शन परफॉर्म कर रहा है इकोसिस्टम के अंदर, किस तरह से वो फूड वहाँ से हासिल कर रहा है, और किस तरह वो अपने दुश्मन के ख़िलाफ़, अपनी एनिमीज़ के ख़िलाफ़ खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है, या उनके लिए कोई तोगो-दो कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ये सारा कुछ हम निश के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद स्पीशी ऑक्यूपेशन है, यानी कि एक बार बार वही बात कि एक स्पीशी क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है। उसके बाद देखें ज़रा इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। निश इंक्लूड फिज़िकल फैक्टर्स उसके ऑफ द इन्वायरमेंट नेसेसरी, जो कि किसके लिए हैं? सर्वाइवल के लिए हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे जो बड़ा मकसद इस दुनिया में है, या उसका सबसे बड़ा जो टास्क इस दुनिया में उसको फेस करना पड़ता है, वो प्यारे बच्चों क्या है? सर्वाइवल है। सर्वाइवल किस तरह उसने करना है, वो उसकी निश है। एक स्पीशी
किसी भी इकोसिस्टम के अंदर प्यारे बच्चों सर्वाइव करने के लिए जो एक्टिविटी परफॉर्म करती है वो क्या है, उसकी इकोलॉजिकल निश है। उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरी तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये तकरीबन हर बोर्ड के पेपर में आया होता है। चैप्टर नंबर 25 में से क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन आर्ट इकोलॉजी एंड सीन इकोलॉजी। सीन इकोलॉजी का दूसरा जो नाम है वो कम्युनिटी इकोलॉजी भी है। अब इसमें ज़रा डिफरेंस आप गौर के साथ सुन लीजिएगा। आर्ट इकोलॉजी क्या है कि आप जो है वो एक पॉपुलेशन का जो रिलेशन है वो कम्युनिटी के साथ या एबायोटिक फैक्टर्स के साथ स्टडी कर रहे हैं। यानी कि जब आप कोई एक ही पॉपुलेशन या एक ही स्पीशी के कुछ मेंबर्स जो हैं वो स्टडी कर रहे हैं तो वो आपकी आर्ट इकोलॉजी है। लेकिन अगर आप मोर देन 2 स्पीशीज़ का इंट्रैक्शन स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या है, वो सीन इकोलॉजी है। यहाँ पर एक चीज़ में आपने प्यारे बच्चों कंफ्यूज नहीं होना। आर्ट इकोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ वन ऑर्गेनिज्म नहीं है। ऑर्गेनिज्म की यहाँ पे काउंटिंग नहीं होगी, यहाँ पे प्यारे बच्चों काउंटिंग होगी पॉपुलेशन की। एंड पॉपुलेशन में कंटेन थाउजेंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हंड्रेड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और मे बी 1 लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर नहीं जाएंगे, बल्कि यहाँ पर जो चीज़ स्टडी होगी वो पॉपुलेशन होगी। पॉपुलेशन पिछले लेक्चर में आप बड़े अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रुप ऑफ सेम स्पीशी लोकेटेड एट सेम प्लेस एट सेम टाइम। तो ये जो रिलेशन आप विद इन्वायरमेंट स्टडी करेंगे प्यारे बच्चों, ये क्या होगा, आर्ट इकोलॉजी होगी। लेकिन अगर यही डिफरेंट कम्युनिटीज़ यानी कि डिफरेंट पॉपुलेशंस का रिलेशन आप स्टडी करते हैं विद इन्वायरमेंट, देन दिस इज़ कॉल्ड सीन इकोलॉजी। अब ज़रा एग्जांपल गौर के साथ सुन लीजिएगा। लेट्स सपोज कि आप वाटर का इफ़ेक्ट जो है वो पढ़ना चाहते हैं। वाटर पोल्यूशन है आपके पास और इसका आप इफ़ेक्ट पढ़ना चाहते हैं प्लांट्स के ऊपर। तो अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ एक ही प्लांट सिलेक्ट करते हैं, यानी कि एक ही पॉपुलेशन सिलेक्ट करते हैं सोयाबीन की, जिसमें आपके पास 50 to 100 प्लांट्स हो सकते हैं और आप वो स्टडी करते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, तो प्यारे बच्चों वो क्या है, वो आर्ट इकोलॉजी है। लेकिन अगर आप वही इफ़ेक्ट चेक कर रहे हैं वाटर पोल्यूशन का मोर देन 1 टाइप ऑफ पॉपुलेशन, यानी सोयाबीन के साथ आपने राइस को मिला लिया है, आपने वीट को मिला लिया है, आपने जो है वो ज्वार बाजरा को मिला लिया है, आपने मकई को मेज़ को मिला लिया है, तो ये सब के ऊपर जब आप फैक्ट्स चेक कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, आप क्या स्टडी कर रहे हैं, आप सीन इकोलॉजी स्टडी कर रहे हैं। उसके अलावा दूसरी एग्जांपल सुन लें, स्टडी ऑफ माइस पॉपुलेशन इन राइस फील्ड। अब जो हमारे पास चावल की फसल होती है उसके अंदर चूहे माइस जो है वो आ जाते हैं और फसल को ख़राब करते हैं। अगर आप सिर्फ एक सिंगल पॉपुलेशन माइस की स्टडी कर रहे हैं कि उसका राइस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो बेटे वो आर्ट इकोलॉजी है। लेकिन अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्ट्स, जिसमें फंगल डिजीज़ हो सकती हैं, एफिड, कोई इंसेक्ट्स हो सकते हैं, कोई अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, वो ग्रुप है पूरे का पूरा जो कि एक फसल को ख़राब कर रहा है, तो वो प्यारे बच्चों क्या होगा, वो सीन इकोलॉजी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सही से समझ आ चुकी होगी। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।